Success is not final. Failure is not final. It's the courage to continue that counts. Okay, so what matters is your courage. Nothing else matters. Success, failure, pass, lose, fail, nothing. The only thing that matters is your courage. Your courage to continue, your courage to keep going when the things are not good, with your courage to keep moving forward. Okay, so let's start with this. हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में हम देख रहे थे थोड़ा बेसिक्स एंड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये हम देख रहे थे किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है अग्निवीर, उसके लिए हम देख रहे थे। काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हो गए हैं, इंग्लिश की अलग से चल रहे हैं वीडियोस, मैथ्स के भी चल रहे हैं, साथ में आपको लॉजिकल के भी मिलेंगे। ओके, सो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में, जिसका आपको आंसर देना था सर कमेंट सेक्शन में। साथ ही बुक की भी हमने बात की थी, जिससे मैंने बताया था करंट अफेयर्स सारा आपका कवर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र इज द नेम ऑफ दैट बुक। वीडियो में भी कई बार आपको उसका ऐड दिख रहा होगा विद दी कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट बुक। उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है, योर डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट बुक, ऑब्ituaries और हु डाइड, देन इंपॉर्टेंट डेट्स एंड देयर थीम, नेशनल इंटरनेशनल, सब। ओके, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। नाउ आते हैं इस क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, अब हमें बताना है जो हमें सेंटेंस दिया गया है ये किसको बोलते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या बोला हुआ है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है ये? सो द आंसर इज ओमनीवोरस, ओमनीवोर्स। ठीक है, उनके लिए यूज होता है। ओमनीवोर के लिए क्या? वन हु ईट्स एवरीथिंग। आपने स्कूल में पढ़ा होगा शायद साइंस में कि जो ग्रासेस या फिर एनिमल्स वगैरह दोनों चीज खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर। ठीक है, जैसे बेयर हो गया, वो दोनों को ही खा लेता है। ओके, सो आजकल तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो नेसेसिटी है तो खाते ही हैं कुछ भी, बट द थिंग इज दिस, बेसिकली ओमनीवोर जो दोनों पे फीड करता है, दैट इज एनिमल्स पे भी एंड प्लांट्स पे भी, दैट इज ओमनीवोर। ओके, 2 वर्ड्स और होते थे फिर जो आपको याद होंगे। फर्स्ट इज हर्बीवोर, सेकेंड इज कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर, हर्बीवोर एंड ओमनीवोर। ओमनीवोर इज वन हू ईट्स एवरीथिंग। हर्बीवोर, हर्बीवोर में क्या वर्ड आ रहा है? हर्ब। हर्ब क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स, पढ़े होंगे ना, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो हर्ब मतलब जो प्लांट्स वगैरह पे फीड कर रहे हैं, कैटल्स हो गए अपने, बफेलोज, काउज, ये क्या है? हर्बीवोर। कार्निवोर इज जो बस यही खाते हैं दूसरे एनिमल्स को। तो इसमें कौन हो गए? अपनी बिग कैट्स हो गई, मतलब टाइगर, लायन, ये सब। ठीक है, दैट इज कार्निवोर। तो क्या 3 वर्ड देखे हमने? ओमनीवोर जो क्वेश्चन ने पूछा था, वन हू ईट्स एवरीथिंग। देन व्हाट हमने इसके साथ देखा, साइंस की 2 चीज़ें, दैट इज हर्बीवोर एंड कार्निवोर। हर्बीवोर, हर्ब से आप याद रख सकते हो प्लांट एंड हर्ब। ठीक है, तो जो प्लांट पे फीड करता है दैट इज हर्बीवोर, जो एनिमल पे फीड करता है वो कार्निवोर। फीड करना मतलब खाना। ओके, अब यहाँ हम ये सारे वर्ड्स भी देख लेते हैं क्योंकि तभी फायदा है, राइट। बहुत कम चांस है कि सेम एज इट इज उठ के आ जाए, पर इसके हाई चांसेस हैं कि आपको इन्हीं ऑप्शन में से उठा के दे दिया जाए क्वेश्चन। ओमनीसेंट, अब इनके आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो आपको स्पेलिंग दी हुई है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ओमनीसेंट, दैट इज OMNISCIENT। नाउ ओमनीसेंट इज व्हाट? वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, ओमनीसेंट इज वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता है, सब कुछ नॉलेज है उसे हर चीज़ की, दैट इज ओमनीसेंट। नाउ एक चीज़ जो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, ओमनी इधर भी था, इस वर्ड में भी था। ओके, सो ओमनी इज जो सबके लिए यूज हो रहा है। वन हु, हमने यहाँ क्या देखा? वन हु ईट्स एवरीथिंग। इसमें क्या था? वन हु नोज एवरीथिंग, सबको जो सिंबलाइज कर रहा है दैट वर्ड इज ओमनी। ठीक है, ऐसा एक और वर्ड है जो एक बार एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब होगा? वन
हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आपका वो दोस्त जो हर किसी की फ्रेंड लिस्ट में है, हाँ, आपका एक फ्रेंड होता है ना, हर किसी का म्यूचुअल शो कर रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक, so that is omnipresent, one who is present everywhere. Okay, jokes apart, omnipresent is omni everything everywhere, and one who is present, omnipresent, one who is present everywhere. Omnivore, one who eats everything. Omniscient, one who knows everything. Okay, more search words we will discuss. Idiom phrases का मैंने पहले ही बताया था कि on the same channel you will find one playlist English for competitive एग्जाम, जिसमें idiom phrases आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाना, आप चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट, उसमें आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। इडियम फ्रेजेस के बहुत सारे वीडियोस हैं। इडियम फ्रेजेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इररेजिस्टिबल, अगेन स्पेलिंग क्या रखना है, इसकी स्पेलिंग आई हुई है। इररेजिस्टिबल इज IRRESISTIBL, इररेजिस्टिबल मतलब something which cannot be resisted। ठीक है, एग्जाम्पल, समर्स, एकदम पीक समर्स, बहुत गर्मी लग रही है आपको, आपके सामने एकदम ठंडा ठंडा कुछ है, आइसक्रीम हो गया, या नॉर्थ में ऐसे गन्ना जूस बहुत चलता है, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, आप कुछ और सोचने लग गए हो क्या? हाँ, किस चीज़ की बॉटल? नहीं, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेबल है, तो आपको रेजिस्ट नहीं होता ना कि यार नहीं नहीं मन कर रहा है, मन कर रहा है, कर लेते हैं, पी लेते हैं। सो दैट इज इररेजिस्टेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी रेजिस्टेड। आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो कुछ चीज़ करने से। ओके, दैट इज इररेजिस्टेबल। इंसॉल्वेंट मतलब वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। आसान भाषा में क्या लिखा है मैंने? दिवालिया, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं ना हम, ये दिवालिया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया हो गया, दैट इज इंसॉल्वेंट। आपने सब कुछ पैसे ले लिए थे ज़रूरत से, नाउ यू डोंट हैव मनी, आपके पास अब पैसा नहीं है वो चुकाने को, तो दैट इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी। वन हू इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, डेट्स बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन DEBTS, डेब्ट्स को, ठीक है, डेट्स बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देन out of the given 4 words only one is spelled correctly, find a word that is correctly spelled। ठीक है, तो कौन सा वर्ड है वो आपको दिखती पता चल रहा है, डेमोक्रेसी का जो बना हुआ है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, किससे बना? डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, आपने पढ़ा होगा ना डेमोक्रेसी। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यूज कब है? जब हम ये बाकी स्पेलिंग्स भी देखें, क्योंकि हम यहाँ बस आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ सीखने के लिए कर रहे हैं, राइट। सफर्ड, SUFFERED, सफर्ड मतलब क्या होता है? सफ़र करना किसी चीज़ से, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कोई चीज़, ठीक है। सफरिंग से, सफरिंग आपने यूज़ किया होगा ना कि आपको सफ़र करना पड़ रहा है, दैट इज सफ़र, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, दिस इज अगेन रॉन्ग। प्योर, ऐसा ही एक सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड है, फ्यूरर। किसके लिए यूज़ होता है ये? हमने जब एफकैट पढ़ा था ना, तब हमने इसके बारे में काफ़ी ऐसे नेम्स देखे थे। एडोल्फ हिटलर, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता था वर्ड फ्यूरर। नाउ ये वाली ऐसे वर्ड्स जो हैं, फादर ऑफ द नेशन तो आपको पता होगा, ठीक है, महात्मा गांधी। देन खान बहादुर के अलग अलग नेम थे, ठीक है। तो ऐसे वाले जो नेम्स हैं, लाल बाल पाल, ये बार कई बार एग्जाम में आता है, तो हमने सारे देखे, उन वीडियो में जाके आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपको हेल्प भी करेंगे
एफ कैट की प्ले लिस्ट है, उसमें ऐसे सारे नाम कवर किए हुए हैं, ठीक है। वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऐसे वाले क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। नाउ हु वर लाल बाल पाल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो कौन थे ये? लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक। ओके, नाउ सफर्ड के बाद आ जाओ, ये हो गया हॉरिबल, हॉरिबल HORRIBLE होता है, ठीक है। स्केरी, हॉरर हम बात करते हैं ना, हॉरर की, स्केरी मूवीज। ओके, नाउ हमने पहले भी, आपने अगर पहले बार नहीं देखे हैं वीडियोस तो डेफिनेटली गो बैक, जो कि आपको हेल्प करेंगे। बिफोर दैट हम ये वाला एक वर्ड देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इनएडवर्टेंट, ठीक है। इनएडवर्टेंट क्या होता है इसका मीनिंग, ये बात याद रखना, पर हमेशा क्वेश्चंस में जल्दी में सीधा वर्ड पे आके मत करना। इनएडवर्टेंट हमें पर क्या बोला है, ऑपोजिट बोला है इस वर्ड का, तो वो चीज़ याद रखना, एडिक्वेट, अवेलेबल, इंटेंशनल और नेग्लिजेंट। नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, आपको बताया तो यू कमेंट द आंसर, ठीक है। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, ये वाला जैसे हमने बात की अभी एक वर्ड की, ठीक है, ऐसे हमने सारे डिस्कस किया था, ये मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिक, देन क्या ये होता है, फेमिनिस्ट क्या होता है, ये वर्ड पहले आया हुआ है, फटीग। तो मल्टीपल वर्ड्स हमने पैसेज भी डिस्कस किया था कैसे क्या करना है, तो यू गो बैक, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ये सारे वर्ड्स, अग्निवीर वायु वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी। सो दैट्स फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद विच दिस क्वेश्चन, और फिर आगे चलेंगे और क्वेश्चंस पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।